दोस्तों शार्क हर साल 6 लोगों की जान ले लेती है। वहीं हाथी 500 लोगों को हर साल मार देता है। मगर इन सब का बाप सिर्फ और सिर्फ सांप है जो हर साल 1 लाख लोगों की जान लेता है। दोस्तों अब ये इतने ही खतरनाक हैं तो इन सभी से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज आपको सभी रास्ते मिल जाएंगे। नंबर 1, शार्क्स। दोस्तों मज़े की बात तो यह है शार्क की 150 इकसाम हैं जिनमें से सिर्फ 20 ही अटैक करती हैं क्योंकि ज़्यादातर शार्क को इंसानी जिस्म पसंद ही नहीं होता। मगर एक बुरी खबर भी है, अगर शार्क आपके पीछे पड़ जाए तो इससे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शार्क से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि ना तो आप पानी में पेशाब करो और ना ही खून बहाओ। अगर इन दोनों चीज़ों की स्मेल शार्क तक पहुंच गई तो वो आप पर अटैक जरूर करेगी। और अगर तो आपने ये गलती कर दी है तो अब शोर मचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर शार्क आपके पीछे आए तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करें और लगातार उसकी आंखों और फेफड़ों पर हमला करते रहें क्योंकि ये इनके बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होते हैं और यही चीज आपको शार्क से बचा सकती है। नंबर 2, लायंस। जंगल का इकलौता राजा। दोस्तों अब शेर से भला कौन नहीं डरता। अगर कभी आपका और इनका सामना हो जाए तो भागने की कोशिश ना करें और इनसे आई कांटेक्ट बना कर रखें। अगर आपने आंखें इधर उधर की तो ये फौरन आप पर हमला कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई जैकेट वगैरह है तो उसे फौरन से पहन ले ताकि शेर को महसूस हो कि कोई बड़ी सी चीज़ उसके सामने खड़ी है। दोस्तों शेर के सामने आपको आवाज़ भी निकालना होगी ताकि शेर को यही लगे कि आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और यही चीज़ आपको शेर से बचा सकती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शेर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना शुरू हो जाएगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। नंबर 3, एलिफेंट्स। दोस्तों हाथी बहुत ही प्यारा जानवर है और ज़्यादातर तो ये पुरस्कून ही रहते हैं, मगर इन पर पूरा भरोसा करना पागलपन है। ये इंसानों पर हमला भी कर देते हैं और उनकी जान भी ले लेते हैं। दोस्तों ज़्यादातर मादा एलिफेंट हमला करती है जो अपने बच्चों का बचाव करती है और अगर उसे खतरा महसूस हो जाए तो वो हमला भी कर देती है। इसलिए जब किसी भी हाथी की सूंड मुड़ी हुई देखो और उसके कान पीछे की तरफ देखो तो समझ जाओ कि वो हाथी अब आप पर हमला करने वाला है। ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। बस एक बात का ख्याल रखें कि आपके और एलिफेंट के दरमियान कोई बैरियर जरूर होना चाहिए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है जैसा कि कोई बड़ा सा पत्थर या फिर दरख्त। बस उसके पीछे छुप जाएं और इस तरह से आप हाथी के चुंगल से निकल सकते हैं। नंबर 4, स्नेक्स। दोस्तों ज़्यादातर सांप ना ही खतरनाक होते हैं और ना ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और लोगों को सांप तभी काटता है जब वो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सांप नजर आ जाए तो ज़मीन पर पाँव पटकना शुरू कर दें क्योंकि ज़मीन की वाइब्रेशन से वो भाग जाते हैं। और अगर आपको सांप काट ले तो हीरो बनकर मुंह से जहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी जान ले लेगा। सबसे पहले उस जगह को धो लें और फिर उसके बाद उस जगह को अच्छी तरह से बांध दें ताकि जहर मजीद ना फैले और फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं। और अगर आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आपकी जान बचाई जा सकती है वरना आपकी मौत भी हो सकती है। नंबर 5, दोस्तों हम जिस जानवर के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल की। दोस्तों मगरमच्छ का जबड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और यह चीज़ को कच्चा ही निगल जाता है। अगर तो आप कभी मगरमच्छ के शिकंजे में फंस जाएं तो बहुत ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जल्दी से इसकी आंखों पर हमला करना शुरू कर दें क्योंकि इनकी आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और ये आपको बहुत जल्द छोड़ देंगे। और अगर मगरमच्छ आपकी तरफ हमला करने आए तो सबसे पहले तेज़ी से भागिए और जिगजैग मोशन में भागिए। ये सबसे अच्छा तरीका है मगरमच्छ से बचने का। और दोस्तों अगर तो आप पानी में और मगरमच्छ आपकी तरफ बढ़े और आपकी तरफ हमला करने आए तो ज्यादा शोर मचाने और हलचल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस चुपचाप पानी से निकल जाएं, इससे आपकी जान बच जाएगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।